नागौर की लोकसभा चुनाव को लेकर हनुमान बेनीवाल ने ज्योति मिर्धा पर एक आरोप लगाया है। आरोप ये लगाया है ज्योति मिर्धा ने नामांकन दाखिल करने की टाइम में इलेक्शन को कमीशन को ये तथ्य दिए। उस तथ्य के अंदर कुछ बातें हनुमान बेनीवाल ने कहा है ज्योति मिर्धा ने छुपाई गई हैं। क्या ज्योति मिर्धा का नामांकन रद्द होगा या फिर हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाए हैं उन आरोपों पर क्या इलेक्शन कमीशन जांच करेगी? क्या हनुमान बेनीवाल के आरोप हैं उन आरोपों के हिसाब से क्या ज्योति मिर्धा का नामांकन खारिज होना चाहिए क्या? क्योंकि बात की जाए हनुमान बेनीवाल ने आरोप ये लगाया है ज्योति मिर्धा के ऊपर जो एफआईआर हुई है जो जोधपुर के अंदर 2023 के अंदर, उन आरोपों को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि ज्योति मिर्धा ने वो एफआईआर छुपा दी है क्योंकि नामांकन दाखिल किया उसमें ज्योति मिर्धा ने बताई नहीं है। फिर नारायण बेनीवाल और आरएलपी के प्रतिनिधि है वो इलेक्शन कमीशन और कलेक्टर से मिले थे और उन्होंने कहा है ज्योति मिर्धा ने इलेक्शन नामांकन दाखिल किया उसमें ये तथ्य छुपा दिए हैं। और भी उन्होंने आरोप लगाया है ज्योति मिर्धा ने कई तथ्य ऐसे हैं वो छुपा दिए गए हैं, उनकी पूरी जांच होने के बाद में पता चलेगा कि ज्योति मिर्धा का क्या नामांकन दाखिल किया वो खारिज हो सकता है। क्योंकि बात की जाए ज्योति मिर्धा के ऊपर 2023 के अंदर जो एफआईआर हुई थी जोधपुर के अंदर, उदय नगर के अंदर जो एफआईआर हुई है उसके अंदर ज्योति मिर्धा ने ऊपर एफआईआर हुई, उन्होंने ज्योति मिर्धा ने नामांकन दाखिल किया उसमें बताया नहीं है। क्योंकि जब भी किसी के ऊपर एफआईआर हो या कोई भी उनके ऊपर प्रॉपर्टी है वो कितनी क्या है वो नामांकन दाखिल करते हैं तब उनको बताना चाहिए। पर ज्योति मिर्धा ने ये आरोप छुपा दिए हैं, पर क्यों छुपाए वो तो ज्योति मिर्धा ही बता पाएगी। हनुमान बेनीवाल ने और पूर्व विधायक हैं नारायण बेनीवाल ने उन्होंने आरोप भी लगाए हैं और उनके साथ ही कलेक्टर से भी मिले थे और इलेक्शन कमीशन है उन्होंने भी मिले थे। उन्होंने कहा है कि ज्योति मिर्धा ने नागौर के अंदर ऐसे तथ्य हैं वो छुपा दिए हैं। तो इसको लेकर अभी आगे क्या जांच होती है, जांच होने के बाद में पता चलेगा क्या ज्योति मिर्धा का नामांकन दाखिल है वो खारिज हो सकता है। क्योंकि ज्योति मिर्धा बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव लड़ रही है और ज्योति मिर्धा जो 2009 के अंदर कांग्रेस से चुनाव जीती थी और नागौर से सांसद बनी थी और 2014 के अंदर जब ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ी थी और सामने सीआर चौधरी चुनाव लड़े थे और ज्योति मिर्धा वहां से चुनाव हार गई थी। और बात की जाए तो 2019 के अंदर हनुमान बेनीवाल एनडीए के साथ में गठबंधन होता है और हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ते हैं और हनुमान बेनीवाल चुनाव जीत जाते हैं और ज्योति मिर्धा चुनाव हार जाती हैं। जब 2023 का विधानसभा का चुनाव आया उससे पहले ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के अंदर शामिल हो गई और नागौर से उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव हरेंद्र मिर्धा के सामने वो चुनाव हार गई थी। और बात की जाए तो ज्योति मिर्धा 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ज्योति मिर्धा के ऊपर भरोसा जताया और ज्योति मिर्धा को टिकट दिया और सामने हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के साथ में गठबंधन कर दिया और हनुमान बेनीवाल खुद कूद पड़े मैदान के अंदर। अब हनुमान बेनीवाल नागौर की लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और सामने ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ रही है। अब राजस्थान की बात की जाए तो नागौर सीट है वो जाटों की सीट मानी जाती है और यहाँ पर जाट सबसे ज़्यादा है। तो इधर ज्योति मिर्धा है वो भी जाट है और हनुमान बेनीवाल वो भी जाट है। बात की जाए तो नागौर की लोकसभा का चुनाव है, इस बार किस ओर करवट लेगा वो तो अभी बताना जल्दबाजी है। बात की जाए आरएलपी के कार्यकर्ता और आरएलपी के नेता और कांग्रेस के सभी नेता और पूर्व विधायक वर्तमान विधायक सभी हनुमान बेनीवाल के साथ में कंधा मिलाकर साथ में चल रहे हैं और बता देते हैं वो सभी यही कह रहे हैं नागौर की सीट तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे और उनके साथ में और भी कांग्रेस की सीटें जीतेगी हनुमान बेनीवाल के गठबंधन होने के बाद में। तो क्या हनुमान बेनीवाल के गठबंधन होने के बाद में कांग्रेस कितनी सीट जीत पाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर ये निश्चित तौर पर हनुमान बेनीवाल के गठबंधन होने के बाद में कांग्रेस को कई सीटें ऐसी हैं
वो जीत सकती है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो ज़रूर करें। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।